हेलो एवरीवन, वेलकम टू MEPL क्लासेस। तो जी हाँ, आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया था टुवर्ड्स दी सन। तो टुवर्ड्स दी सन आपको आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया। तो क्यों ये नाम रखा गया आदित्य L1? आदित्य क्या है और L1 क्या है? तो चलिए आज जानते हैं क्या चीज स्टडी करने जा रहा है ये आदित्य L1। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली ये नहीं जानना ज़रूरी है कि हाँ आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया था, इतना तारीख को लॉन्च किया गया। ये पता है कि आपको कितना दूर तक जा रहा है? आपको पता है आदित्य L1 क्या सन से टकराएगा? क्या सन के ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा? ये आपको पता है? क्यों इसका नाम L1 रखा गया? ये सब हम लोग वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है आदित्य L1 ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो टुवर्ड्स द सन भेजा गया है, लेकिन जी हाँ, वो सन का एकदम पूरा करीब नहीं जाके सन से बहुत ज्यादा दूर रहेगा। सन का जितना डिस्टेंस है ना, उसका 10% ही खाली उस कवर कर पाएगा। सन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर्स और वो 1.5 किलोमीटर ही जाएगा। 1.5 किलोमीटर। जी हाँ, सन आपका कितना दूर है? 150 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो आपका वो खाली आदित्य L1 इज गोइंग टू 1.5 किलोमीटर एंड इट इज ऑब्जर्विंग सन एट L1 पॉइंट। L1 पॉइंट कहाँ पे? 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो L1 पॉइंट क्या होता है? जहां पे आपका अर्थ का ग्रेविटी भी नहीं काम करता है और सन का ग्रेविटी भी नहीं काम करता है, वो एक L1 पॉइंट है। दिस L1 पॉइंट इज कॉमन टू एंटायर अर्थ। मतलब नासा भी चाहे तो L1 पॉइंट पे भेज सकता है, अर्थ भी चाहे तो L1 अपना इंडिया भी चाहे तो L1 पॉइंट पे भेज सकता है, और पहले भी बहुत बार L1 पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया है आपका सन को। तो जैसे कि आपको पता है कि सन क्या होता है ना, एक मास है। इट्स अ मास ऑफ, मतलब आग का गोला है, और उसमें क्या होता है, कोर में उसका बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण हीट एंड लाइट जनरेट हो रहा है। और जो हीट एंड लाइट जो जनरेट हो रहा है वो पूरा अपने अर्थ के ऊपर नहीं आ पाता है। उसको क्या करता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करता है टुवर्ड्स दी अर्थ आने के लिए। इसलिए क्या है, कोई भी चीज को बहुत अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो सन को पूरा अच्छा से चेक कर पाएगा। नहीं तो वो चेक नहीं कर पाएगा सन को उतना अच्छा से, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत सारा रेडिएशंस को, रेज को और एनर्जीज को सन का प्रोटेक्ट करता है आने से अर्थ का, जो कि हम लोग के लिए अच्छा भी है। तो बेसिकली क्या होता है, उस चीज को स्टडी करने के लिए सन को हम लोग का एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्टडी करना जरूरी है। इसलिए L1 पॉइंट में जाके वो आपका रोटेट करेगा। L1 पॉइंट में एक हेलो पॉइंट होता है, एक हेलो ऑर्बिट होता है, जिसको एक फॉल्स ऑर्बिट बोलते हैं। वो कोई चीज का ऑर्बिट नहीं कर रहा है, सन का ऑर्बिट नहीं कर रहा है, वो एक पॉइंट है जहां पे वो घूमता रहेगा बस आपका स्पेसक्राफ्ट और ऑब्जर्व करता रहेगा। किसको? सन को। अब क्या ऑब्जर्व करेगा? आपको पता है सन का एक गोला है आग का, तो उसके ऊपर एक फोटोस्फेयर होता है, फिर उसके ऊपर क्रोमोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद कोरोना होता है, उसके ऊपर कोरोना। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, इसको कोरोना बोलते हैं। ठीक है, जो कोरोना लेयर होता है ना, वो क्या होता है आपका, वहां से आपका अलग अलग तरीके का रेज निकलता है। तो वो रेज को आपको चेक करता है, हीट वेव को चेक करने के लिए आपको ऑब्जर्वेटिव बिठाया गया है। तो वो क्या क्या चीज करेगा, क्या क्या रेडिएशन आता है, क्या हीट वेव्स आ रहा है, और वो हीट वेव्स का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अपने अर्थ पे कमिंग फ्यूचर ईयर्स पे। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और सोचिए, इतना दूर जाने के लिए अभी तक सन को टच कर जाए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं पाया पूरा यूनिवर्स, क्योंकि सन इतना बड़ा है और इतना उसका सोचिए 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी उसका इतना तेज रोशनी आता है कि आप लोग डायरेक्ट सनलाइट को देख नहीं सकते। अभी भी इतना एटमॉस्फेयर अपना प्रोटेक्ट करता है सन का डायरेक्ट रेस से आने से, तो भी आप डायरेक्ट सनलाइट को देख नहीं सकते, बिकॉज नहीं तो यू मे गो ब्लाइंड। अगर आपके पास कोई यूवी प्रोटेक्टर है नहीं, क्योंकि बिकॉज यूवी रेस डायरेक्ट आता है, तो यू मे गो ब्लाइंड। तो सोचिए इतना ज्यादा, सोचिए 1,50,000 किलोमीटर दूर से भी इतना हीट वेव आ रहा है, लाइट वेव आ रहा है। तो सोचिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कोई भी सन का लाइट आने में अर्थ को 8 मिनट लग जाता है। इतना सोचिए, इतना फास्ट आपका लाइट आ जाता है 150 किलोमीटर का। तो सोचिए इतना स्पीड लाइट ट्रेवल करता है। तो ये चीज आपको स्टडी करने के लिए आपका ऑब्वियसली इंडिया ने मून में तो लैंड कर दिया। आदित्य L1 को स्टडी करने के लिए वो क्या अपना ये प्रूफ भी करना चाहता है कि हम लोग एक स्पेसक्राफ्ट को हेलो ऑर्बिट में भेज के रख सकते हैं। अब ये क्या है ना, वहाँ पे हेलो ऑर्बिट में क्या होता है ना, चक्कर काटने के लिए कोई फ्यूल का दरकार नहीं होता है। वहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ चक्कर काटते रह जाएंगे, तो कोई फ्यूल का दरकार है नहीं। तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक आप सन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मतलब 5 साल 7 साल के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकता है आदित्य L1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्थ का ये फर्स्ट टाइम मून में लैंड करने के बाद ये अपना इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग सन में गए हैं।
हाँ, इससे पहले आपका क्या सन के पास कोई ऑब्जेक्ट गया? जी हाँ, आपका नासा का एक पार्कर प्रोब बोल के है, पार्कर सोलर प्रोब बोल के कोई स्पेसक्राफ्ट था, जो कि आपका ट्राई किया जा रहा है कि वो सन के क्लोजेस्ट तक पहुंच जाए, लेकिन वो भी क्लोजेस्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज उसका मैक्सिमम इट हैज रीच्ड अप टू 3.5 मिलियन किलोमीटर्स। सोचिए 3.5 मिलियन किलोमीटर्स तक जा पाया है सन के पास, जा नहीं पाया है वो भी पार्कर प्रोब भी, बिकॉज सन के पास जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ हीट वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे होप आपका डाउट क्लियर कर गया होगा कि क्या है आदित्य L1, कहाँ पे गया है, कितना दूरी पे गया है और क्या चीज स्टडी करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके लिए नेक्स्ट और भी धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे, बने रहिए। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना से ज़्यादा से आप शेयर करेंगे उतना MEPL के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके लिए सबके लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज उन लोग को नॉलेज मिलेगा। हमारे जितने भी चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यू नो MEPL इज नंबर 1 फॉर कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।